इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। आपको बता दें कि कैश कांड में जांच का सामना कर रहे इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें जो है बढ़ने लगी है और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो तत्काल चीफ जस्टिस है उन्होंने यशवंत वर्मा को पद से हटाने की सिफारिश की थी, जिसके बाद जस्टिस यशवंत वर्मा ने उसके खिलाफ याचिका दायर की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया, यानी कि अब जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ सकती है। हो सकता है उन्हें पद से इस्तीफा भी देना पड़े। क्या है पूरा मामला साक्षी, और क्या उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा? जी मुस्कान, ये तो पहले ही वो अपने पद से इस्तीफा देने से इनकार कर चुके हैं। इस वजह से ही उन्होंने याचिका दायर की थी। अब जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट में अभी जो सुनवाई हुई है उसमें जस्टिस वर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दीपांकर दत्ता और जस्टिस एस.जे. मसीहा की बेंच ने कहा है कि जांच समिति बनाई गई थी, उन्होंने तय प्रक्रिया में पूरी जाँच की है और जो भी जाँच सामने आई है वो एकदम सही है। तो ऐसे में जस्टिस यशवंत वर्मा के पास दो ऑप्शन हैं, या तो वो अपने पद से इस्तीफा दे या उनको महाभियोग का सामना करना पड़ेगा। या अगर वो अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो उनको जैसे पेंशन जैसी सुविधा है वो मिल सकती है। अगर वो महाभियोग का सामना करते हैं तो वो उस सुविधा से वंचित रह जाएंगे और उनकी मुश्किलें बढ़ भी सकती हैं। आपको बता दें मुस्कान, सर्वोच्च अदालत ने साफ तौर से कह दिया है कि जो जांच सामने आई है उनके खिलाफ जो भी कागजात सामने आए हैं वो एकदम सही हैं और अब उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है जस्टिस वर्मा के पास। मैं आपको बता दूं मुस्कान, कानून के जानकार ये बोलते हैं कि कोई भी अगर जज ऐसे भ्रष्टाचार या कदाचार में आरोपी लिप्त पाया जाता है और उसके पक्ष में कोई भी कागजात नहीं मिलते तो ऐसे में वो सांसदों के सामने अपना पक्ष रखते हुए इस्तीफे का ऐलान कर सकता है और वो मौखिक रूप में बयान देकर इस्तीफा भी दे सकता है और जो भी वो मौखिक रूप से बोलेगा वो इस्तीफा माना जाएगा। मैं आपको बता दूं मुस्कान, पहले ही दोनों सदनों में इनके खिलाफ महाभियोग लाने के लिए कम से कम 152 सांसदों ने उनके खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव में साइन किए हैं और वहीं राज्यसभा में 54 सांसदों ने जज के खिलाफ महाभियोग को सपोर्ट किया है। अब हालांकि किसी भी सदन में इसको नोटिस को स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन 21 जुलाई को सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा था कि उन्हें जस्टिस वर्मा को हटाने की मांग वाले एक प्रस्ताव मिला है जिस पर 50 से ज्यादा सांसदों के हस्ताक्षर हैं। जगदीप धनखड़ ने यह भी कहा था कि हाईकोर्ट जज को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए जरूरी संख्या से ज्यादा सांसदों को नोटिस मिला है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो जस्टिस यशवंत वर्मा की जो अभी है मुश्किलें और ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो वो बाकी जो उनको रिटायरमेंट के बाद जो सुख सुविधा मिलती है वो भी नहीं मिल पाएगी। जी साक्षी, जैसे कि आपने बताया कि दोनों सदनों में अभी भी उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो चल रही है, लेकिन वो मंजर हम सभी को याद है जब उनके घर पे पूरा जला हुआ कैश मिला था, वो याद है सबको। और लेकिन एक वो जस्टिस है और जस्टिस यशवंत वर्मा है, हाईकोर्ट के जस्टिस है, उनके घर पे इतना भारी मात्रा में कैश बरामद होना जिसके उनके पास कोई प्रूफ भी नहीं है कि वो पैसा कहाँ से आया, किसका था, कब आया। सीबीआई की ना कोई रेड बैठती है, ना उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होती है। अगर किसी आम आदमी के घर पे इतना कैश मिला होता, इतना जला हुआ नोट मिला होता तो वो अब तक उनके खिलाफ कितनी कार्रवाई हो चुकी होती। और अगर कोई विपक्ष के नेता के घर पे ऐसी चीज़ें मिली होती तो उनके खिलाफ तो उन्हें तो अब तक जेल में ही भेज दिया होता। लेकिन ये जस्टिस है यशवंत वर्मा जिनका नाम बताया जा रहा है, उनके खिलाफ सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। साक्षी, ये कितना जस्टिस है? जी मुस्कान, जैसे कि आपने बताया, जिक्र किया कि कितना बड़ा अमाउंट उनके घर से बरामद हुआ था और उन्होंने सिर्फ ये कहकर अपना पल्ला झाड़ दिया था कि वो घर पे मौजूद नहीं थे, उनको पता भी नहीं कितना भारी मात्रा में कैश कहाँ से आया। हालांकि कानून सबके लिए बराबर होता है, कानून अपना काम कर रहा है, उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो लगातार प्रोसेस में है। इसी बीच में आपको बता दूं, सर्वोच्च अदालत ने तत्कालीन सीजीआई ने उनके इन हाउस कमेटी की जाँच को अपने उस समय चुनौती दी थी और बेंच ने कहा था कि सीजीआई राजीव खन्ना ने जो इस मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी को जो लेटर भेजा था वह असंवैधानिक नहीं था। इस फैसले के साथ ही अब जस्टिस वर्मा के पास पद छोड़ने या महाभियोग सामना करने के अलावा कुछ नहीं है। मतलब
अगर वो घुमा फिरा के कहीं भी जाते हैं तो उनके पास सिर्फ मुस्कान कह सकें तो दो ही ऑप्शन है जस्टिस यशवंत वर्मा के पास, या तो फिर वो अपने पद से इस्तीफा दें या फिर महाभियोग लेकर आए। महाभियोग लेकर आने का मतलब होता है कि वो उनको बहुत सारे पचड़ों में पड़ना पड़ेगा, और महाभियोग लाने का मतलब ये है कि अगर वो पद से तो अपने हाथ धो बैठेंगे ही, और उनको वो सुख सुविधा भी नहीं मिल पाएगी जो एक रिटायरमेंट के बाद एक जज को मिलती है। मैं आपको बता दूं मुस्कान, ये बहुत लंबे समय से ये मामला चलते हुए आ रहा है। जब ये पूरा नोटों से भरी जो जला हुआ बोरा पाया गया था उसमें भी काफ़ी ज़्यादा विपक्ष ने काफ़ी ज़्यादा वो सवाल खड़े किए थे। अब सांसद जब ये मॉनसून सत्र चल रहा है इस दौरान भी विपक्ष के सांसदों ने बड़ा हंगामा किया और पक्ष के सांसदों ने भी इसमें महाभियोग लाने में थोड़ी सहमति दिखाई। अब ये देखना होगा कि जस्टिस यशवंत वर्मा क्या फैसला लेते हैं, अपने पद से इस्तीफा देते हैं या महाभियोग का सामना करते हैं। हालांकि उन्होंने पहले ही कह दिया है कि वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, इसीलिए उन्होंने ये याचिका दायर की थी, जिसके बाद अभी गुरुवार में सुनवाई हुई। दो जजों की बेंच ने इस पर सुनवाई की और उनकी याचिका को खारिज करते हुए या तो अपने पद से इस्तीफा देने के लिए कहा या फिर महाभियोग को सामना करने का दो ऑप्शन दिए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी आपका। तो मैं बताना चाहूंगी कि जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें जो है और भी ज़्यादा बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ा झटका दिया। इस खबर पर ज़्यादा अपडेट के लिए बने रहे ONOG न्यूज़ के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।